गंगाधर पंत के हाथों संदेशा भेज सिद्दी की फौज को धोखे में रखने की सफलता तो मिली, पर आगे का रास्ता महाकठिन था। इसमें जरा सी भी चूक होने पर सीधे मृत्यु का द्वार खुलने वाला था। पन्हाड़गढ़ से निकलकर जाना था विशालगढ़ पर, जहां जसवंतराव और बाकी सरदार पहले से ही ताक लगाए बैठे थे। पन्हाड़गढ़ से निकलना जितना जोखिम भरा था, उतना ही विशालगढ़ पर पहुंचना। बारिश के मौसम का फायदा न उठाया तो बाद यह संभव भी न होगा, यह बात महाराज जानते थे। पन्हाड़गढ़ से विशालगढ़ केवल 20 कोस की दूरी, पर इस कठिन स्थितियों में वह पृथ्वी प्रदक्षिणा समलग रही थी। भरकस प्रयास और मां भवानी पर असीम श्रद्धा, इन्हीं के बल पर महाराज यह कदम उठा रहे थे। महाराज ने पन्हाड़गढ़ की जिम्मेदारी त्र्यंबक पंत भास्कर पर सौंप दी। सभी साथियों को अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराया। अपने साथ बाजी प्रभु देशपांडे और उनके 600 मावड़े लेकर बड़ी सावधानी से राजेगढ़ उतरने लगे। महाराज एक पालखी में और उनके साथ एक खाली पालखी भी गढ़ उतरने लगी। दो पालखियां क्यों? यही महाराज की योजना थी। उस रात तूफान का कहर, जोरों की बारिश हो रही थी। गढ़ का दरवाजा खुला। 2 मार्च 1660 ईस्वी को महाराज इस दरवाजे से मिरज होते हुए पन्हाड़गढ़ की पनाह में आए थे। आज 12 जुलाई 1660 ईस्वी को करीब 4.25 महीने उपरांत वह बाहर आ रहे थे। जासूस सबसे आगे, उनके पीछे 600 मावड़े मशाल की लो में गढ़ उतर रहे थे, साथ में महाराज और एक खाली पालखी। आधा पर्वत पार हुआ। अब बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि सिद्दी की फौज नीचे ताक लगाकर बैठी थी। बाजी प्रभु और मावड़ों ने सिद्दी के घेरे में प्रवेश किया, पर जासूसों ने खोज निकाला यह रास्ता न सिद्दी जानता था, न ही उसकी फौज। जोरों की बारिश और महाराज ने भेजा पैगाम, इसके कारण सिद्दी के हाशिम डेरों में बैठकर कल शिवाजी शरण में आने की बातों में लीन थे। फिर भी डर तो था ही, किसी एक हाशिम को भी संदेह हुआ तो आफत। मावड़े भरी बारिश की रात में पालखी लेकर दौड़ रहे थे। महाराज आखिर सिद्दी के घेरे से पार हुए। सिद्दी को कानो कान खबर भी न लगी। अब पालखी विशालगढ़ की ओर भागने लगी। बारिश का मौसम, रात का समय, कीचड़ से भरा रास्ता, इन सबको मात देकर पालखी दौड़ रही थी। और एकाएक अंधेरे में किसी की आंखें चमक उठी। कौन? शेर या फिर कोई इंसान, या फिर सिद्दी के जासूस? कहीं पता तो न लगा हाशिमों को? वे सिद्दी के जासूस ही थे। अब महाराज का पीछा होना तय था। उन्हें ढूंढने पीछे जाने के बजाय तेजी से आगे बढ़ने का निर्णय महाराज ने लिया। सिर्फ एक पल भर के लिए पालखी रुकी। महाराज जैसा ही हुबहू सैनिक दूसरी पालखी में बैठा, फिर दोनों पालखियां अलग अलग रास्तों से दौड़ने लगी। एक पालखी 20-25 मावड़ों के साथ सीधे रास्ते गई। महाराज जिस पालखी में थे वह जंगल के झाड़ियों में घुसी, अर्थात बाजी प्रभु उनके साथ थे। सिद्दी को पता लगने पर उसे चकमा देने की यह योजना महाराज की सोची समझी चाल थी। डर अब भी सिर पर मंडरा रहा था। आखिर सिद्दी के जासूसों ने डेरे में खबर दी, दुश्मन भाग गया, धोखा हुआ, भागो, पीछा करो। मावड़े अपनी जान की बाजी लगाकर पालखी विशालगढ़ की तरफ दौड़ा रहे थे। महाराज को उनकी स्वामिनिष्ठा और मेहनत देख जी भर आया, लेकिन स्वराज्य हेतु यह कठिन कार्य भी होना था। जौहर के छावनी में यह खबर हवा सी फैली। शिवाजी भाग गया? ऐसे कैसे भाग निकला? अभी भी भाग रहा है विशालगढ़ की तरफ। यह खबर सुनते ही सिद्दी को मानो सांप सूंघ गया। खुद को संभालते हुए सामने सिद्दी मसूद को फरमान छोड़ा, दिलेर मसूद, तुम फौरन शिवाजी का पीछा करो। मेरे हाथों से एक बेनजीर नगीना निकल गया। हमारी आंखों में धूल झोंककर शिवाजी भाग गया। मसूद, तुम ही उसका पीछा करो, जाओ।
जौहर का हुक्म होते ही मसूद आपाधापी में 2000 घुड़सवार 1000 हाशिम लेकर विशालगढ़ की तरफ दौड़ पड़ा। यह सिद्दी मसूद बहुत ही होनहार तथा जाबाज सरदार था। साथ ही वह सिद्दी का जमाई था। हवा से बातें करते मानो उसका सैन्य दौड़ रहा था। काफी अंतर काटने के बावजूद कहीं भी शिवाजी का अता पता न चला। आखिर 20-25 लोग और एक पालकी दौड़ती हुई देखी तो मसूद की सेना में खुशी की लहर दौड़ उठी। शिवाजी मिल गया, पकड़ो उसे, धर दबोचो। पालकी में बैठे महाराज तथा उनके 20-25 सैनिकों को पकड़कर उसने फिर पन्हाड़गढ़ की तरफ कूच किया। उसके मन उसी क्षण सफलता के लड्डू फूट रहे थे। उसने मराठा स्वराज्य के राजा शिवाजी को धर दबोचा था। छावनी में खबर पहुंची। भागते शिवाजी को मसूद ने पकड़ा। जौहर को अपने दामाद पर गर्व हुआ। बेसब्री से कैदी शिवाजी की पालकी आने की राह देखने लगा। आखिर पालकी छावनी में आई। पूछताछ करने पर कुछ हाशिमों को संदेह हुआ। उन्होंने शिवाजी को पहले देखा था। छानबीन से ज्ञात हुआ यह तो सिवा नहीं है जो महाराज बन पालकी में सवार था। जौहर के तो होश उड़ गए। मारे गुस्से आग बबूला हुआ सिद्दी मसूद पर गरज पड़ा। जौहर का गुस्सा देख मसूद ने फिर से फौज निकाली और असली शिवाजी को पकड़ने चल पड़ा। समय के रहते महाराज काफी दूर पहुंच गए थे। आधी रात हो चुकी थी। पीछा करने वाली फौज आने से पहले उन्हें विशालगढ़ पर ताक लगाए बैठे जसवंतराव और सूर्यराव से लड़कर गढ़ पर पहुंचना था और यह बहुत ही असंभव तथा कठिन था। 13 जुलाई 1660 का दिन। सूरज की रोशनी के साथ सिद्दी मसूद के घुड़सवारों की ललकार महाराज की कानों तक पहुंची और 5 कोस फासला तय करना बाकी था। विशालगढ़ पर चढ़ने के लिए भी संघर्ष करना था। घोड़खिंड तक महाराज और बाजी प्रभु उनके मावड़ों के साथ पहुंच गए। रात भर दौड़कर थके अपने मावड़े पीछा करती मसूद की बड़ी सेना, आगे जसवंतराव, सूर्यराव सुर्वे। अब क्या करे? परिस्थिति का जायजा लेकर बाजी प्रभु ने महाराज से गुजारिश की, महाराज गनीम काफी है, मैं इन्हें इस घोड़खिंड में रोकता हूं। एक भी हाशिम आगे आने न दूंगा, यह मेरा वचन है। आप आधी फौज लेकर आगे जाइए। सिर्फ गढ़ पर पहुंचते ही 3 तोपों की इशारत कीजिए। महाराज कृपा कीजिए, आगे जाइए। महाराज ने भावुक मन से विदा ली। बाजी प्रभु ने महाराज को मुजरा किया और 300 मावड़ों को लेकर संकरी घोड़खिंड के मुंह पर डटकर खड़े रहे। फिर यलगार हुआ, हर हर महादेव का गजर हुआ। मावड़ों ने ऊपर से पत्थरों की बौछार से हाशिमों के छक्के छुड़ाए। बाजी और 300 मावड़ों ने कमाल दिखाया। सूरज सर पर था। महाराज विशालगढ़ पर पहुंचने की पराकाष्ठा कर रहे थे। ऐसे में जसवंतराव और सूर्यराव की फौज को भनक लगी। खासा शिवाजी और उसके मावड़े गढ़ पर जाने हेतु यहां आ रहे हैं। सूर्यराव महाराज के काफिले पर धावा बोले। विशालगढ़ के तल पर लड़ाई शुरू हुई। दोपहर 2 बजते बजते महाराज के थके हुए मावड़े सूर्यराव की फौज पर भारी पड़ते नजर आने लगे। इधर दोपहर 4 बजे तक मसूद की फौज घोड़खिंड पार करने का प्रयास कर रही थी। स्वराज्य रक्षण हेतु उठाई तलवार में साक्षात भवानी काली बनकर हाशिमों का बुरा हाल कर रही थी। महाराज की आस्था भवानी की कृपा ने मानो मावड़ों में 100 हाथियों का बल भरा था। बाजी प्रभु और उनके मावड़ों को इंतजार था विशालगढ़ से होने वाली 3 तोपों की इशारत का। कल रात लगातार 21 घंटे दौड़कर हाशिमों से लड़कर उनका शरीर थक चुका था, देह घावों से भर चुका था। फिर भी वे लड़ते रहे, लेकिन अब तक तोपों की इशारत न हुई। घोड़खिंड खून से लहूलुहान हो रही थी। इतने में पहली तोप, फिर दूसरी और फिर तीसरी तोप की इशारत कानों पर पड़ी।
महाराजगढ़ पर पहुंचे, यह इशारत होते ही लड़ते मावड़ों में खुशी की लहर उठी। लहूलुहान थके भारे बाजी प्रभु प्रसन्न मुद्रा से आगे बढ़े। कानों में महाराज की आवाज गूंज रही थी, शाबाश बाजी, अब आ जाओ, मैं पहुंच चुका हूं गढ़ पर। तभी वार हुआ। बाजी के आर्त स्वर में आसमान गूंज उठा। शत्रु सैन्य में से किसी ने मौका देखकर वार किया था। बाजी गिर गए। खून से लथपथ घोड़खिंड बाजी के बलिदान से पावन हो रही थी। बाजी शहीद होते देख मावड़े पीछे हटे। उनका कार्यभार संपन्न हुआ था। स्वराज्य रक्षक महाराज विशालगढ़ पर पहुंच चुके थे। मावड़े झाड़ियों में गायब हो गए। बाजी के ये 300 जाबाज मावड़े मसूद के 3000 पर भारी पड़े। 6 घंटों तक घमासान युद्ध हुआ। मसूद आगे बढ़ा, सीधा विशालगढ़ के तल तक पहुंचा। जसवंतराव सूर्यराव उसे आ मिले। शिकार हाथ से उड़ निकली थी। आखिरी प्रयास में तीनों ने मिलकर विशालगढ़ को घेरने की तैयारी की। महाराज को खबर मिलते ही उन्होंने नई उत्साहित उमंग से ओतप्रोत फौज भेजी। महाराज के पहुंचने से मराठा फौज में चैतन्य का संचार हुआ था। उसी आवेश में उन्होंने नीचे आकर कत्लेआम मचाया। तीनों को भी जान बचाकर भागना पड़ा। यहां जौहर अपने जमाई की राह अफजाई कर रहा था। उसे यकीन था वह शिवाजी को पकड़ने में कामयाब होगा, लेकिन शिवाजी हाथ से छूटा, यह खबर सुनकर सिद्धि बड़ा दुखी हुआ। 4 महीनों की मेहनत एक रात रंग लाते लाते बेरंग हो गई। अब बीजापुर किस मुंह से लौटे? बादशाह के सामने कैसे जाए? इसलिए कम से कम पन्हाड़गढ़ जीतने का निश्चय कर वह लड़ने लगा। इधर शाइस्ते खान चाकण किले को घेर कर बैठा था। रोज उसके सैनिक मर रहे थे, पर जाबाज मराठे डटे रहे। बाजी प्रभु के बलिदान की खबर सुनकर महाराज को बड़ा दुख हुआ। स्वराज्य रक्षण हेतु एक और पुण्यात्मा की समिधा यज्ञ में स्वाहा हुई थी। महाराज ने बाजी प्रभु की परिवार सांत्वना की, पर उनकी मातम पुरसी करने यहां कोई भी न था। सिद्धि जौहर पूरी ताकत से पन्हाड़ा जीतने की कोशिश कर रहा था। त्र्यंबक भास्कर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। अब अंग्रेजों की परेशानी बढ़ी। उनकी चाल उल्टी पड़ गई थी। महाराज की रिहाई और सिद्धि को दिया साथ उन्हें महंगा पड़ने वाला था। इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो ऐसा कार्य कर गए बाजी प्रभु। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने गनीमों को रोके रखा। स्वराज्य निर्माण के इतिहास में ऐसे एक एक जाबाज वीर मिलेंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वराज्य रक्षा की। धन्य बाजी और वह सारे वीर और उनमें राष्ट्रभक्ति का स्फुल्लिंग जलाकर स्वराज्य निर्माण करने वाले महाराज, जिनके स्पर्श से ये सारे मावड़े स्वर्णिम हो इतिहास में हीरे बनकर चमक रहे हैं। यह इतिहास अमर है।